कितना एक बढ़िया मैसेज है, कितना बढ़िया संदेश है। राम और भरत जी भाई हैं। एक ऐसे भाई जिनकी माता दो हैं, कौशल्या माँ राम की माँ है और कैकेयी माता भरत जी की माँ। 99% समाज में देखा जाता है कि साउथ के भाई भाइयों में बनती कम है। साउथ भाइयों में बहुत कम बनती है, पर समाज को कितना बढ़िया मैसेज दिया राम जी ने, भरत जी ने। सोचिए, भरत जी भी राजा बन गए होते, राम वनवास में होते, तो कौन इन भाइयों की मिसाल देता? भाई को कैसे रहना चाहिए, चरण पादुका ले गए राम जी की। नंदीग्राम में भरत जी रहे, चरण पादुका सिंहासन पर रखी। पलट पलट करके जब चित्रकूट से गए, पलट पलट कर राम जी को देख रहे हैं। भरत जी अब अयोध्या में जाते नहीं हैं। अयोध्या में जब जाते हैं ना, तो जहां देखते हैं वहां राम की याद आती है। हर जगह वो राम राम को देखते हैं। ये घाट पर राम नहाया करते थे, इस जगह राम जी सोया करते थे, यहाँ राम खेला करते थे, यहाँ राम बैठते थे। तो चित्रकूट से लौटकर नंदीग्राम, भरत जी अयोध्या नहीं गए। नंदीग्राम अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूर रहे। भरत जी ने चरण पादुका सिंहासन पर रखी और राम की सेवा करते हैं। सिंहासन पर किसे बिठाया भरत जी ने? चरण पादुका। कौन है? राम है। बस यही है जीवन का सार। पूरी अयोध्या किसने संभाली 14 साल? बोलो। भरत जी ने। किसने संभाली? पूरी अयोध्या भरत जी ने संभाली 14 वर्ष। लेकिन राजा बनकर नहीं, राम का दास बनकर। मैं राम का। बस ये आपके जीवन के लिए है। आप भी पूरी गृहस्थी संभालो, आप भी पूरा काम काज संभालो, पर राजा बनकर नहीं, प्रभु के दास दासी बनकर काम संभालो। हे प्रभु, हम आपके हैं। ये फैक्ट्री आपकी, ये दुकान आपकी, ये काम आपका। आप जानो, आपका काम जाने। चाहो तो पार लगाओ, चाहो तो डुबाओ, मर्जी आपकी। अपना ना मानो कि मेरा है। ये भरत जी से मैसेज मिला, सीख मिली। अब राम जी यहां से भरत जी की याद में अब बहुत समय चित्रकूट में, अब राम जी का भी मन ना लगा और राम जी चित्रकूट से आगे पंचवटी की ओर चले और यहां से ही अयोध्या कांड पूरा हुआ। अब अयोध्या कांड पूरा होते ही अरण्य कांड स्टार्ट हुआ। अरण्य मतलब, अरण्य कहते हैं जंगल को। अब जंगल में जो जो हुआ वो अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। चले राम जी। अब एक घटना घटी। एक दिन राम जी, अभी चित्रकूट में ही है राम जी, चलने की तैयारी है। आज राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार, आज राम जी माता सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे हैं। एक पति और एक पत्नी किस तरह प्रेम से रह सकते हैं, यह राम और सीता से सीख लेना चाहिए। आज चित्रकूट में सुंदर से पुष्प राम जी तोड़कर लाते हैं और सीता मैया सामने बैठी हैं। सीता मैया के पीछे राम जी बैठे हैं और सीता माँ के सिर राम जी की गोद में है। ऊंचे आसन पर राम जी बैठे हैं, थोड़ा नीचे सीता जी बैठी हैं और राम जी सीता माँ के केशों को, बालों को आज सजा रहे हैं। उनमें सुंदर सी माला, गजरा अपने हाथों से राम जी पहना रहे हैं, श्रृंगार। और राम जी ने पुष्पों के गहने बनाए, पुष्पों का जूड़ा, फिर पुष्पों का एक हार, पुष्पों का बाजूबंद सीता माँ को अपने हाथ से पहना रहे हैं। कहा, सीते जंगल में हूं तो मैं सोने का हार तो नहीं पहना सकता, पुष्प का ही पहन लो।
सोने का बाजूबंद तो नहीं ला सकता, पुष्प का ही पहन लो। देखो राम, देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सोना चांदी हो, जरूरी नहीं है कि आप पत्नी को सोने का ही हार लाओ। अरे कभी कलियां तोड़कर कभी पुष्प ले आओ और अपने हाथ से पुष्प का हार बनाकर अपनी पत्नी के गले में पहनाओ, वो इतना सुख पाएगी कि सोना चांदी भी इतना सुख ना देगा। यदि प्रेम है ना तो ये सब चीजें अच्छी हैं। जरूरी नहीं है कि हम पत्नी को सोने का ही तोहफा दें। क्यों? राम और सीता का ये जो है कार्य, ये क्या दर्शा रहा है? पति पत्नी का प्रेम। पति पत्नी का प्रेम कितना मधुर होता है, पति पत्नी का प्रेम कितना पवित्र होता है। पति और पत्नी के प्रेम में आपको बता दूं, पति पत्नी के प्रेम में भगवान का वास होता है। पति पत्नी की प्रसन्नता में ईश्वर की प्रसन्नता होती है। पति पत्नी की प्रसन्नता में हमारे घर में लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और जितने भी शुभ देवी देवता हैं सब प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न आप भी पत्नी का श्रृंगार कर सकते हैं, राम जी से सीख सकते हैं। अच्छा, कितनी स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति भी ऐसा श्रृंगार करे मेरा? चाहती सब है पर शर्म के मारे हाथ नहीं उठ रहा। वैसे ये बात पत्नियों को कहने की नहीं है, ये तो पुरुषों को सोचने की है कि क्या आप ऐसा करते हो? कितने पुरुष यहां शादीशुदा बैठे हैं, जरा हमें कृपया हाथ उठा के दर्शन दो। शादी हो गई? तुम करते हो कभी पत्नी का श्रृंगार कि केवल लड़ते ही हो, ताने बस मारते हो? अरे ताने मारते हो ठीक है, लड़ते हो ठीक है, पर कभी प्यार भी तो करो। कभी इस अधिकार से उसके पास तो जाओ कि वो विश्वास से आपकी तरफ देखे और कहे कि हाँ कोई है मेरा जो मेरा सपोर्ट करने वाला है, कोई है। स्त्री ना अकेली पड़ जाती है। बाप कहता है, पिता कहता है तू पराये घर की है, तेरा ये घर नहीं है। भाई कहता है बहन ये घर तेरा नहीं है। बाप कहता बेटी ये घर तेरा नहीं है। चलो ससुराल जाती है, लड़की को लगता है ये घर मेरा है। जरा सी लड़ाई हुई, पति बोला जा अपने बाप के घर, ये घर तेरा नहीं है। अब मुझे आप लोग कंफर्म करके बताओ कि ये स्त्रियों का घर कौन सा है? ये बाप के घर को अपना माने कि पति के घर को अपना माने? जरा ये पुरुष लोग मुझे कंफर्म कराओ, कौन सा घर है? अरे स्त्री नारी जो होती है ना, वो प्रेम की मूर्ति है। स्त्री प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है, चलता फिरता प्रेम है वो। पुरुष और स्त्री के प्रेम में अंतर है, हाँ या ना? अच्छा, मैं आप सबसे एक बात पूछूं, पुरुषों से। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर बताइए किसके प्रेम में पवित्रता ज्यादा है, पुरुष के प्रेम में या स्त्री के प्रेम में? पुरुष बताएंगे। चश्मा वाले भैया, किसके प्रेम में पवित्रता ज्यादा होती है? पुरुष के। आप बताओ भैया। दोनों के। चलो पवित्र तो दोनों का हो सकता है। अब ये बताओ कि जो दोनों का प्रेम है, किसका प्रेम भारी है ज्यादा? किसका? पुरुष का या स्त्री का? बोलो, उत्तर दे सकते हैं? किसका प्रेम ज्यादा होता है? हाँ क्यों? चश्मा वाले भैया आप बताओ। पुरुष का ज्यादा होता है। तो आपकी पत्नी आपसे कम प्यार करती है, है ना? आप ज्यादा कर, बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। दादाजी आपकी टोकरी है? कहाँ है? हाँ हाँ, तो बताओ फिर, आपका प्रेम ज्यादा है कि उनका आपके प्रति ज्यादा है? बराबर? सही।
हमने सुना बुढ़ापे में ज्यादा प्रेम होता है, बात सही है क्या? हाँ, क्यों मैया? देखो, आप सबकी बातें बहुत बढ़िया हैं, पर मेरा जो मानना है, समाज में जो मैंने देखा है, इससे देखने से यह पता लगता है कि स्त्रियों का प्रेम जो है ना, पुरुषों से ज्यादा पवित्र भी है और भारी भी है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना, हो सकता है मेरी मान्यता गलत हो, पर समाज में मैंने जितना कुछ देखा है, मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी की उस जमाने की कुछ कहानियां भी पढ़ी, जिसमें कहानियों को पढ़ के ये भी समझ में आया कि एक कहानी मैंने मुंशी प्रेमचंद्र की पढ़ी। कहानी बहुत सारी पढ़ने से कहानियों का नाम तो पता नहीं होता, लेकिन कहानी पता होती है। एक कहानी मैंने पढ़ी, 2 मिनट कहो तो मैं सुना दूं आपको। एक पत्नी थी, गांव की घटना मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। ये घटना एक गांव की है। एक गांव में एक पत्नी थी, एक पति, दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। पति पढ़ता था, उसकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू थी, चल रही थी कि विवाह हुआ। पत्नी में बहुत आसक्त था, उसका पति बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आपकी आगे की पढ़ाई लंदन में होगी, आप चाहें तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको पढ़ाने, आप अच्छे नंबर लाए हैं, आप योग्य हैं, तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजेगी लंदन पढ़ने के लिए। जब ये प्रस्ताव आया, 3 साल के लिए लड़के को जाना था। अब पत्नी को पता चला कि मेरे पति 3 साल के लिए पढ़ने लंदन जाएंगे। ये घटना उस जमाने की थी जब हमारे देश गुलाम था, और ये कहानी लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं, और मुंशी प्रेमचंद्र ने गुलामी का पूरा कार्यकाल देखा है। उसी जमाने के कवि हैं, उसी जमाने के लेखक हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि वो लड़की, पत्नी आई, पति से कहा, आपका क्या विचार है, लंदन जाओगे? आपको ऑफर आया, आप जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ। पति बोला, नहीं, मेरा जी नहीं करता तुझे छोड़ के जाने का, कैसे रहूंगा 3 साल तेरे बिना, मैं नहीं जाता। कोई कैरियर वैरियर नहीं, जो है भारत में कमाएंगे, खाएंगे, प्रेम से रहेंगे, क्या करेंगे इतनी डिग्रियां, इतना पैसा क्या करेंगे जब अपने का प्यार नहीं है? तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। माँ को कैसे छोड़ूं, पिता को, और मेरी प्यारी तो तू है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। पर पत्नी ने समझाया। देखिए, पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप पढ़ लिख जाएंगे, आप बड़ा पद पाएंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा पति आज वहां, आपको जाना चाहिए। सारे गांव के लोग मना कर रहे थे, सारी समाज मना कर रही थी, और उस लड़के का खुद का मन नहीं था जाने का, लेकिन पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, आपको जाना चाहिए, आपके भविष्य का सवाल है। 3 साल की तो बात है, मैं रह लूंगी आपके, लेकिन याद रखिएगा मुझे पत्र लिखते रहिएगा। उस जमाने में पत्र का ही दौर था, कोई टेलीफोन नहीं था। उसने मन बनाया, सबने कहा अच्छा ठीक है। उसका मन नहीं था, पर फिर भी वो घड़ी आ गई जिस दिन उसे विदा होना था। वो विदा होने के लिए चला, पत्नी से मिलने गया, पत्नी को गले लगाया, कहा प्रिय मैं जा रहा हूं, पर मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। पत्नी ने कहा जी मैं थोड़ी चाहती हूं कि आप जाएं, बस आपके पढ़ लिख लेने से इस राष्ट्र का, इस समाज का कितना भला होगा। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके दोस्त मित्रों को आप न्याय दिला सकते हैं। आप वकालत की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, वकालत पढ़ने जा रहा था, एडवोकेट बनना है, जा। गले लगाया पत्नी ने, प्यार की बातें हुई, मुझे पत्र जरूर लिखते रहिएगा। पति ने कहा प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, पल पल तुम्हारी याद आएगी, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। उसकी पत्नी को भी लगा कि मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। पति चला गया, ट्रेन में बैठा और वहां पहुंचा जहां से बड़ी बड़ी जहाजें, पहले यात्राएं जहाजों से होती थी, उस जहाज में बैठ के वो लंदन की ओर चला। वो लंदन पहुंचा, उसका कॉलेज उसे मिल गया, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। परंतु हर महीने वो पत्नी को पत्र लिखता, पत्नी भी पत्र में उसको जवाब देती,
हमें आपकी याद आ रही है। वो भी कहता हम आपके बिना कैसे हैं। जैसे सब प्यार की उपमाएं वहां बहुत अच्छा मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं। वो तो बहुत अच्छे कवि लेखक हैं। सब कुछ हुआ, 1 साल बीता, पत्र आने खत्म, पत्र आने बंद। पहले अब 2 महीने में एक बार आता, फिर 6 महीने में, अब तो साल भर हो गया पत्र नहीं आया। पत्नी को लगा मेरे पति का पत्र नहीं आया। अब जब पत्र नहीं आया तो ये भी पत्र लिखती तो इस पत्र का कोई जवाब ना आया। तो जब जवाब ना आए तो लिखने से क्या फायदा। पत्नी को लगा पत्र आते थे तब तो मैं जी लेती, 3 साल नहीं 6 साल रह लेती। अब पत्र नहीं आ रहे हैं। पत्नी को लगा कि मुझे जाना चाहिए। वो पत्नी अपने पति को पाने के लिए देखने के क्या हाल है, लंदन में क्या चल रहा है, वहां की हवा ने कहीं उनके मन को परिवर्तित तो नहीं कर दिया। वो चली, लंदन चली वो महिला। गांव वालों ने रोका, ना ना मैं आ जाऊंगी, मैं पति को पाने जा रही हूं। वो लंदन पहुंची। एड्रेस तो उसको पता ही था क्योंकि उसके कार्ड आते थे ना, पत्र आता था तो एड्रेस था। अब वो जैसे ही लंदन पहुंची तो वो जैसे ही पहुंची उस कॉलेज के सामने, क्योंकि उसे कॉलेज पता था मेरा पति इस कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति सामने से आ रहा था। उसे लगा गले से लगाऊं, लिपट जाऊं, लेकिन ध्यान से देखा तो उसके बगल में कोई स्त्री और थी, एक लड़की थी, और वो लड़की का हाथ पकड़े जा रहा था। उसने तो ध्यान नहीं दिया पर इसने तो देखा। अब ये वहीं पर किराए का कोई घर लेके ना आसपास रहने लग गई और वॉच करने लग गई, देखने लग गई। उसको लगा मेरी आंखों ने धोखा देखा होगा, पर रोज उसी लड़की के संग आता, कॉलेज उसी के संग जाता। अब ये वहां लंदन में क्या करे, तो इसको सिलाई आती थी, तो इसने भारतीय ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई कुछ तो खाने को चाहिए ना, तो इसने सिलाई करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद वही लड़की जिससे उसके पति का इलू इलू था, वो लड़की आई और बोली बहन वो अगले हफ्ते मेरा ब्याह है, तो तुम मेरा लहंगा बना दोगी क्या, भारतीय ड्रेस सिल दोगी क्या। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सिल दूंगी। अच्छा ये जानती थी कि यही वो लड़की है जिससे मेरे पति का चक्कर है, पर ये बहुत धैर्यवान लड़की थी। इस लड़की ने कहा कि आपका ये जो पति है शादी इसी से होने जा रही है। वो नाम बताया, हाँ हाँ सुभाष उसका नाम था, सुभाष से आपकी शादी हो रही। हाँ हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो देखो कैसी हूँ, सांवली हूँ, वो बहुत गोरे हैं, सुंदर है। तो इसने कहा कि उन्होंने कुछ बताया नहीं क्या। अरे आज के लड़कों को परख लेना चाहिए, शादी वादी कर ली है पहले के नहीं। उस लड़की ने कहा नहीं नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 7 दिन बाद मेरी शादी है, क्या तुम मुझे ये दोगी सिलकर। हाँ हाँ। अब बेचारी वो अपना मन लेके उसके पति की होने वाली पत्नी का लहंगा सिल रही है, सिल रही है। लो अब वो क्या कहे, आप ये बताओ वो क्या कहती। चलो वो खड़ी हो जाती, जी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये कैसे कर सकते हो। चलो इससे क्या होता कि अपने पति को तो पा लेती, लेकिन पति के हाड़ मांस का करती क्या। दिल तो ना पाती ना, मन तो भटक ही गया था। कीमत इस शरीर की नहीं होती मेरी मां, ये शरीर कीमती नहीं है। इस शरीर में, इस दिल में, इस मन में आप रखते किसे हैं। अब मन तो दूसरी महिला में चला गया। शादी की घड़ी आई, उसने लहंगा सिल के दे दिया और शादी की उसने कहा बहन मेरे ब्याह में जरूर आना। उस लड़की को पता नहीं कि इसके पति से मेरा ब्याह होने वाला। लो भैया ये शादी में गई और शादी में जाके देखा तो उसका पति बैठा मंडप पे, उस लड़की के संग उसकी भांवर पड़ रही है, फेरे पड़ रहे हैं, शादी वादी हो गई। जब शादी हुई, अब ये बताओ ये बोलती तो क्या बोलती, क्या बोलती। और बोलती भी तो चलो उसका पति शादी ना करता, लेकिन पता तो चल ही गया ना कि ये कितना चरित्रवान और कितना ईमानदार है, कितना प्यारा है, कितना प्रेम करने वाला है। स्त्री को शरीर नहीं चाहिए आपका, पुरुष को शायद स्त्री का शरीर चाहिए, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों का शरीर नहीं चाहिए, पुरुषों का मन चाहिए, पुरुषों का हृदय चाहिए।
ये बात पुरुष लोग नहीं जान पाएंगे, लिख लो आप। इस बात को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, प्रेम की गली में थोड़ा घुसना पड़ेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं साहब, मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। वो लड़की अपने कमरे में आई, अच्छा जिसका ब्याह हुआ वो इसकी ना दोस्त बन गई, दोस्त फ्रेंड। तो उसने कहा मेरा लहंगा सिला है, चलो हमारा ब्याह हुआ है, वो भारत की लड़की है, चलो हम उसे लड्डू देकर आते हैं। तो वो अपने पति को लेकर उसके पास आई, दरवाजा खुलवाया इसने, दरवाजा जैसे ही खोला उसके पति के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया। अब वो क्या कहता, सामने पत्नी खड़ी है, उसने तो चोरी की ना, उसने तो विश्वासघात किया। अब वो क्या कहता, वो लड्डू वड्डू सब गिर गए। उसकी पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने पूछा डिब्बा कैसे गिर गया? तो इसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन नई नई शादी है ना, ऐसा झटका लगता रहेगा। आओ, अंदर बिठाया, चाय पिलाई। उसने नहीं बताया कि ये मेरे पति हैं। उस लड़की ने कहा, बहन तुमने मेरा लहंगा सिला, मेरी शादी में आई, बहुत अच्छा लगा, देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं। हाँ बहन, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, भगवान करे कि तुम्हारे पति अच्छे ही रहें, क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो प्यार का इजहार किसी से करते हैं, साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं, पर साल 2 साल में ही अपने रंग बदल देते हैं। बहन भगवान करे तुम्हारे पति ऐसे ना हो। अब वो सुन रहा है, वो तो जान रहा कि महीने से सारी जिंदगी साथ जीने मरने की कसमें खाई, पर वो पानी पानी था, कहे तो कहे क्या। वो लड्डू वड्डू बांट के घर चला गया। ये अपना, इसने देख लिया कि मेरा पति कहाँ है। इसने दरवाजा बंद किया, किराए का घर था, किराया दिया, जिसका था दिया, और अपने किराएदार मालकिन को एक डिब्बी देती है, बहन वो मेरी सहेली आएगी कल, तो ये डिब्बी उसे देना और ये पत्र देना, और ये वापस भारत की ओर रवाना हो। क्या करती है? प्रेम क्या है? ये प्रेम इसका था कि इसने अपने पति से इतना प्यार किया कि उसकी खुशी में, यदि तुम मेरे बिना खुश हो ना तो खुश रहो। ये प्यार है। प्यार त्याग मांगता है, त्याग। ये वापस, अच्छा उसका पति ना, उसे नींद ना आई, उसको लगा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि मेरा पता लगाते वो भारत से लंदन आ गई, और देखो उसने मेरे बिना किसी और से आंखें ना मिलाई, और मैंने उसके बिना साल 2 साल में किसी और लड़की से प्यार करके शादी कर ली। उस आदमी ने सोचा कि ये जो लड़की है, ये जो मुझे लंदन में मिली है, क्या ये मेरे लिए इतना त्याग कर सकती है जितना मेरी भारत की उस पत्नी ने त्याग किया। वापस आया कि चलो सॉरी बोलूंगा, माथा चरणों में रखूंगा, माफी मांगूंगा। वो दौड़ा दौड़ा रात को आया, पत्नी से बोला मैं आ रहा हूं, दौड़ा दौड़ा आया, पर वहां तो अब वो थी ही नहीं। मालकिन ने कहा कि भैया ये कागज दिया है और ये कुछ डिब्बा है। उसने खोला तो शादी का जोड़ा जो उसने अपनी शादी में पहना था, अपनी शादी में जो उसने लाल शादी साड़ी वाड़ी पहनी होगी, वो सब जोड़ा रखा, सिंदूर की डिब्बी दी, और उसने लिखा अपनी सहेली को, मतलब उसकी पत्नी को, कि बहन तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, और अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे ही शुभ हाथों से, तुम सुहागन हो, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे शुभ हाथों से ये सिंदूर, तुम ये शादी का जोड़ा एक नदी में, जलाशय में विसर्जित कर देना। क्यों? तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारा जीवन सुखमय रहे। अब मेरे जीवन में इस सिंदूर का कोई काम नहीं है, इस शादी के जोड़े का कोई काम नहीं है। मेरे पति अब मुझे कभी ना मिल पाएंगे, मेरे पति से मेरी मुलाकात कभी ना हो पाएगी।
तो मेरे इस सिंदूर को तुम विसर्जित कर दो। अब ये बात उसका पति पढ़ रहा है, पढ़ पढ़ के रो रहा है, रोता रोता याद कर रहा है। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को पूरा किया। कहानी बस इतनी सी है। बस ये कहानी ये बता के चली गई कि स्त्रियां सारी जिंदगी गुजार देती हैं अपने पति की विधवा रहकर। इतिहास साक्षी है, स्त्रियां अपने पति की विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन पत्नी मर जाए तो पति दूसरा ब्याह कर लेता है। इससे पता चलता है कि पुरुषों का प्रेम शरीर से है, स्त्रियों का प्रेम आत्मा से है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रेम ज्यादा पवित्र है, ज्यादा भारी है। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। आप इस निर्णय को, मेरे इस डिसीजन को आप गलत कह सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं, पर मैंने आज तक जो जाना, समाज में जो सीखा, वो ये सीखा कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के प्रेम की अपेक्षा ज्यादा होता है, ज्यादा पवित्र होता है, ज्यादा भारी होता है। यदि पुरुषों का प्रेम भारी होता तो पुरुष 4 ब्याह ना करते। पुरुषों का प्यार ज्यादा भारी होता तो पुरुष 2 ब्याह ना करता। स्त्रियां 1 ब्याह करती हैं, मतलब वो एक से ही प्रेम करके सदा के लिए उससे संतुष्ट होकर प्रसन्न रहती हैं, और मर जाए तो उसी की विधवा रहती हैं। मरने के बाद भी दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ये बात सिद्ध करती है कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों की अपेक्षा कई गुना पवित्र है और कई गुना भारी है। क्या कहते हैं आप लोग? इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ विनती करता हूं कि अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो, अपनी पत्नियों की इज्जत किया करो। पत्नी दौलत की भूखी नहीं होती, प्रेम की भूखी होती। प्रेम से पेड़ की छांव में बिठाल के कह दोगे कि ये आज से तुम्हारा घर है, तो वो पेड़ की छांव को अपना घर मान के तुम्हारे संग रह लेगी। इतना प्रेम। भगवान राम माता सीता के बालों में गजरा लगा रहे हैं, ये बात यहां से स्टार्ट हुई थी। तो भगवान राम फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं, तो आप भी कभी अपनी पत्नी का ज्यादा सम्मान किया करो, पत्नी की ज्यादा इज्जत किया करो। हाँ, मेरा मानना कुछ अलग है साहब, क्या करूं? मैं माओ से ज्यादा प्यार करता हूं, माओ से। इसलिए ना ईश्वर ने मेरे खाते में 280 माएँ रखी हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं 280, और जो घर घर गांव गांव में जो मेरी वृद्ध माताएं जो कथा सुनती हैं और दास को अपना बेटा बना मानती हैं, ऐसी करोड़ों माओ का लाड़ प्यार में लूटता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। तो मैं जानता हूं कि माँ की ममता क्या है। माँ होती है। माँ पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ का प्यार और पत्नी का प्यार बहुत अंतर नहीं है इनके प्यार में, केवल दृष्टि का अंतर है। माँ का प्यार और पत्नी के प्यार में केवल दृष्टि का अंतर है, बाकी दोनों का प्यार पवित्र है। अब ये बहुत गहरी बातें हैं, समझाऊं तो घंटा लगे, इतना टाइम नहीं है हर चीज को। लेकिन जितना समझाया समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा तुम्हारे? हाँ, पत्नी को कभी धोखा ना देना। स्त्री को धोखा देना मतलब ईश्वर को धोखा देना। जिसने अपना परिवार तुम्हारे लिए छोड़ा, सब कुछ तुम्हारे पे न्यौछावर कर दिया, कल आप उससे कह दो कि मैं तेरे से तलाक लेकर, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं में ये तलाक का रिवाज नहीं है। इसलिए हम भारतीयों में, सनातनियों में तलाक का रिवाज नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं ना, नारियों का सम्मान करना जानते हैं। राम नारियों का सम्मान करते हैं, इसलिए एक नारी के संग उन्होंने जीवन गुजारा है। आप विचार करो, ये पुरुष लोग 2-2 शादियां कर लेते हैं, 4-4 कर लेते हैं। बताओ, क्या कोई पत्नी खुश होती होगी अपने पति के दूसरे ब्याह से? वो करता है तो अपने पावर पे कर लेता है। तुम तो पांव की जूती हो, चुप रहो,
तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, क्यों बोलोगी? लेकिन क्या उस नारी से पूछा जाए क्या वो खुश है? इसलिए गलत को गलत कहना सीखो, सही को सही कहना सीखो। आज भगवान राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, तभी जयंत आया। जयंत इंद्र का बेटा। कौन आया? जयंत इंद्र का बेटा आया और उसने माता सीता के पांव में चोंच मारी और चोंच मार के सीता चरण चोंच हति भागा। सीता मां के चरणों में चोंच जयंत ने मारी और भागा। राम जी ने देखा खून आ गया, पत्नी के चरणों से रक्त जब राम जी ने देखा तो राम जी ने कौवे की तरफ देखा, वो भाग रहा है। मेरी सीता को चोंच मारकर तिनके का धनुष बनाया राम जी ने, क्योंकि उस समय धनुष बाण थे नहीं पास में, श्रृंगार कर रहे थे राम जी सीता मां का। तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और जो संधान किया, तिनके का बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत भागा, पीछे पीछे बाण लगा। जयंत को अब त्रैलोक्य में बचाने वाला कोई नहीं। हे पिताजी बचाओ। इंद्र बोले बाहर रहना, राम से तूने पंगा लिया है। ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले राम से पंगा लिया, नहीं बचाऊंगा। शिव नहीं बचाए, ब्रह्मा ना बचाए। नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। जयंत क्या हुआ? ओ नारद जी क्षमा करो प्रभु, वो राम जी के पत्नी सीता जी के चरणों में मैंने बाण वो मार दिया, चोंच। क्यों मारा? क्यों मारा? जयंत बोला मुझे लगा कि राम भगवान थोड़ी है। क्यों? अरे बोले वो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, हमें तो लगा कोई स्त्री लंपट होगा। अब कोई पत्नी का श्रृंगार करे तो देख के क्या लगता है? स्त्री लंपट है, हाँ या ना? जयंत को राम पर संदेह हो गया कि ये भगवान थोड़ी है। अरे भगवान होते तो कोई ऐसा पत्नी के प्रति आसक्त होता है क्या? भाई पत्नी में आसक्ति आपकी ज्यादा है तो अच्छी बात है, पर समाज तो ये कहेगा ना कि लंपट है। हाँ, तुम अपनी पत्नी से ज्यादा बातें करो, ज्यादा पास में बैठो, उसके बाल में गजरा तुम लगाओ और तुम्हारी मां देखने लग जाए तो अरे यही दिन देखना बाकी था, लुगाई को सजा रहा है। एक तो स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्रियां हैं। स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन, स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री है। पुरुष कभी भी स्त्री का दुश्मन नहीं रहा। प्रेम पुरुष का कम है माना कि, पर पुरुष कभी स्त्री का दुश्मन नहीं रहा। 1% आप कह सकते हैं कहीं किसी किसी जगह, 99% स्त्रियों का दुश्मन स्त्रियां ही रही। यदि आज पुरुष अपनी पत्नी का श्रृंगार करने लग जाए और उसकी बहन देख ले, उसकी मां देख ले, देखो भैया देखो, हाँ, जबकि चाहते सब हैं कि मेरा पति मुझे समय दे और मेरा ख्याल रखे, और रखना चाहिए, लेकिन ये चीज लोग पचा ना पाते, नहीं पचा पाते, रीति है, क्या बताएं। फ्रैंकली रहना आजकल, इसी चक्कर में ना फ्रैंकली का मतलब बदल गया। आजकल फ्रैंकली का मतलब ये हो गया, आप खुले में घूम रहे हैं, कम कपड़े पहन के जा रहे हैं, क्लबों में जाके पर पुरुष पर स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। फ्रैंकली का मतलब ये हो गया, जबकि फ्रैंकली का मतलब ये नहीं था। फ्रैंकली का मतलब ये था कि आप अपने घर में अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ फ्रैंकली रहें। पत्नी और पति के साथ फ्रैंकली रहो, घुल मिल के रहो। ये नहीं कि पराई औरत के संग फ्रैंकली है, पराई स्त्री के संग फ्रैंकली ना। भगवान राम जयंत पे बाण छोड़े, जयंत चारों तरफ भागा, कोई बचाने वाला ना मिला। भगवान को देखना चाहता था जयंत के भगवान है या नहीं। नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज आप बताओ अब मैं क्या करूं। नारद जी बोले जा
तूने भगवान का बिगाड़ा, माता सीता के चरणों में तूने चोंच मारकर उन्हें परेशान किया। जा माँ की शरण में जा, माँ सीता माफ कर देंगी तो भगवान तुझे माफ कर देंगे। जा, चरणों में जाके गिरा। जब चरणों में गिरा तो सीता माँ ने जयंत को देखा। माँ माँ क्षमा कर दो माँ। माँ भगवती सीता ने सिर पर हाथ रखा और क्षमा किया। राम जी से कहा प्रभु ये बेटा है, बच्चा है, देखो यदि मेरे से कोई अपराध हो जाए ना तो भगवान माफ नहीं करते, इसलिए हम लोग अकेले राम की पूजा नहीं करते, कृष्ण की पूजा नहीं करते। हम सीता राम लक्ष्मी नारायण की पूजा कि हमारे भगवान शायद माफ ना करें पर हमारी माता भगवती हमारी राधा रानी माफ कर देंगी। इसलिए वृंदावन में लोग राधे राधे जपते हैं, कृष्ण कृष्ण कम जपते हैं, राधे। क्यों? क्योंकि माँ है ना, और माँ खुश तो पिताजी को वो मना लेंगी। हम लोग जब छोटे थे ना, मैं खुद छोटा था, और हमारे पिताजी जब नाराज हुआ करते थे, गुस्सा, तो हम लोग तुरंत दौड़ के माँ की गोद में आके बैठ जाते थे। हाँ या ना? बच्चों पर जब कोई संकट आता है, पिता डांट रहा है तो कहां जाता है? माँ के पास। और माँ राजी तो पिता राजी, सिद्धांत है। इसलिए राधा रानी राजी तो श्री कृष्ण राजी, इसलिए राधे राधे। अब ये लोग कुछ लोग कहते तुम राधे राधे काहे जपते हो? ये तुम्हारे वश का नहीं है, तुम्हारी अभी बुद्धि बच्चों की है, तुम्हारी बुद्धि का विषय नहीं है। राधा आधार है सृष्टि का। राधा सीता लक्ष्मी ये माँ है। इसलिए हम लोग पहले क्या कहते हैं? सीता फिर राम, राधे फिर कृष्ण, गौरी फिर शंकर, लक्ष्मी फिर नारायण, माता फिर पिता, चाची फिर चाचा, मौसी फिर मौसा। सुख दुख तो दिन रात की तरह है। मौसम बदल गया ना। आज से 4-5 महीने पहले आप आए थे तो स्वेटर पहन के आए थे, 6 महीने पहले सर्दी थी। दिसंबर जनवरी में आओगे स्वेटर पहन के आओगे, गर्मी में आओगे देखो गर्मी वाले कपड़े। तो मौसम बदल गया ना। ऐसे ही समय बदलता है। पत्नी को चाहिए कि वो हर समय पति का साथ निभाए, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, धीरज धर्म। अच्छा, पत्नी की पहचान भी दुख में होती है कि ये सही है। अच्छा, ये बात सही है ना कि कुछ स्त्रियां दुख में पति को छोड़ देती हैं। बहुत सारा केस देखने को मिलता, हमें तो यहीं सब बैठे बैठे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे पुरुष आते हैं, महाराज जी क्या हुआ? मेरी पत्नी कहती है होटल में खिलाओ। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे रोज होटल में एक बार ले भी गए हम, पर वो कहती है हफ्ते में एक बार खिलाओ रोज होटल में। अब कहा महाराज जी हमारे पास इतना बजट कि हम 1000 रुपए का उसको खवाएं, इतना नहीं है। गरीब आदमी हूं, सामान्य हूं, कमाता खाता हूं। और पत्नी को शौक लगा है, बोले साड़ी दिलाओ महंगी, नहीं दिलाते तो कहती है तुम्हारी यही औकात है। चली गई मायके, फोन लगाते हैं, बोले आती नहीं है, बोले पहले पैसा कमा लो। तो ऐसे भी हैं जो पति का साथ तब छोड़ देती हैं जब पैसा ना हो। इसलिए तो कहा सुख के सब साथी, दुख में ना। सुख के सब साथी, दुख में ना हो। भैया कहा है ये ना? हाँ, तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तो धीरज सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ये सब आपने सुने ही है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ,
काय वचन मम पति पद प्रेमा। जा रहे हैं? अच्छा ठीक। राधे राधे। एक ही व्रत, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म है नारी का, एक ही धर्म एक व्रत नैमा। काय वचन मम पति पद प्रेमा। जगपति व्रता चारि विधि आही, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के यस बस मन माही। अब देखो यहाँ माता अनुसुईया ने 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया। स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं? जोर से अब सुनना कि आप कौन सी वाली हो, आपका नंबर कौन सी वाली, मैं सुन लेना, अभी सबके लिए आएगा। उत्तम के बस, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम कोटि की नारियां वो है जो सपने में भी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती। उत्तम कोटि की उच्च क्वालिटी की पत्नियां कौन? जो सपने में भी पर पुरुष के बारे में ना सोचें, वो पतिव्रता है। मध्यम पर पति, अब देखो ये थोड़ा मध्यम है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आप पर पुरुष को देखते हैं पर भाई की तरह, पिता की तरह, पुत्र की तरह, ऐसे आप देखते हैं तो ये मध्यम है। हाँ, उत्तम दूसरे को देखता ही नहीं, मध्यम इनको देखते हैं। पर भाई, पिता आपसे बड़ा है तो पिता बराबर का है, भाई छोटा है, बेटा यहां आओ। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। धर्म विचार समुझ कुल रही। तीसरी निम्न श्रेणी की, तीसरी श्रेणी ये है नारियों की कि मन तो बहुत लपकता है कि जाके हम भी पड़ोसी को देख आवे, लेकिन फिर भी समाज में मर्यादा है, डर है, नहीं 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 कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनके मन में तो है कि वो मिलें किसी तीसरे पुरुष से, बात करें, पास में बुलाएं, बिठाएं, लेकिन समाज के डर के कारण वो मिल नहीं पाती। इच्छा तो है पर सास का डर, समाज का डर, तो वो डर के कारण वो दबा के रखती हैं अपने सब, फिर वो पति के साथ ही रहती हैं बस। मतलब पति के साथ रहें लेकिन समाज के प्रति उनके अंदर आसक्ति है। वो नारी 3rd क्वालिटी की। ऐसा बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। जो स्त्री पति के डर से पतिव्रता बनी रहती है, पति वंचक पर पति रति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। ये माता अनुसुईया कह रही हैं, पति वंचक, जो नारी अपने पति को धोखा देती है, पराये पुरुष से मिलती है, पराये पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी कल्प भर रौरव नाम के नरक में जाती है। कल्प मतलब एक कल्प कितना बड़ा होता है जानते हो? जानो, कलयुग है 4 लाख है ना 32,000 वर्षों का। ऐसे कलयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, सतयुग है। तो कलयुग से दुगनी आयु द्वापर की, कलयुग से तिगुनी आयु त्रेता की, चौगुनी आयु सतयुग की। ऐसे जब कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर जब 1000 बार बीत जाते हैं, जब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितनी बार बीत जाते हैं? 1000 बार। तब 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीता, तब 1000 बार बीतने को एक कल्प कहते हैं। तो इतने लंबे टाइम तक आपको 1000 चतुर्युग तक नरक में रहना पड़ेगा यदि आपने अपने पति को धोखा दिया तो पति को धोखा ना दो। आप में से कोई दे तो नहीं रहा धोखा? क्यों? पति को धोखा उका देने को तो नहीं है मन। कुछ स्त्रियां धोखा दे देती हैं। एक पुरुष मेरे पास आया कुछ दिन पहले,
बोला महाराज जी मुझे बचा लो। हमने कहा बचा लो, काहे बचा ले भैया, क्या तुम पे संकट आया, तुम तो बढ़िया हो, कहा बचाएं। बोले महाराज जी मुझे एक पराई औरत मेरे पड़ोस में रहती है, रोज बुलाती है। मैंने कहा बुलाती है तो काहे जाता है? बोले क्या करें महाराज जी, पहली बार गए थे तो मैंने कहा उसका ब्याह हो गया? हाँ। बोले उसका पति है। मैंने कहा उसके पति को पता नहीं है कि तू मिलने जाता है? बोले थोड़ा थोड़ा पता है, कंफर्म नहीं है उसको। मैंने कहा तू गलत कर रहा है, किसी पराई स्त्री की तरफ देख रहा है, तेरा तो सत्यानाश होगा, उस स्त्री का भी सर्वनाश होगा। तो समाज में ऐसे भी लुका छिपा सब चल रहा है। अब ये तो भगवान ही जाने कि कौन कैसा है। आजकल तो आदमी को मौका मिले तो देख लो, जेठालाल को जरा मौका मिला कि बबीता की तरफ देखा, ऐसे ही चल रहा है सब। हाँ या ना? इस दुनिया में आज इसलिए कहता हूं पत्नी पतिव्रता हो, पुरुष पत्नी व्रता हो, पर नारी की तरफ बिल्कुल ताक झांक नहीं। ये मन का भरोसा नहीं कब आपको डुबाए, ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन पे भरोसा ना करना। समय से शादी ब्याह कर लो, अपनी पत्नी के साथ बिंदास रहो, पति के साथ रहो, यहां वहां बिल्कुल ना देखो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, माता अनुसुईया कह रही हैं। पतिव्रता नारी सबसे उत्तम कोटि की नारी है। पतिव्रता कैसी है? एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म। अच्छा, अब राम जी आगे चले, और जब आगे चले ना तो वहां शरभंग जी का आश्रम था। शरभंग जी से मिले, अनुसुईया मां से विदा हुए, शरभंग जी का दर्शन करते हुए राम जी आगे चले। फिर वहां पर शरभंग जी का दर्शन करके जब राम जी आगे चले तो वहां एक हड्डियों का पहाड़ देखा। शरभंग जी भगवत धाम गए, पहाड़ देखा। तब राम जी ने पूछा कि ये पहाड़ कैसा है? बोले संतों का ये हड्डियों का पहाड़। संत लोग तपस्या कर करके ये राक्षस लोग उन्हें मार देते हैं, तो भजन करने वाले संतों की हड्डियां इनका पहाड़ है। तब राम जी ने कहा निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ने, जाय जाय सुख दीन। अब राम जी आगे चले तो अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्षण जी। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे न देवक। प्रभु आग वनुश्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर की करी हहीं दाया। आज सुतीक्षण जी के आश्रम में जब राम जी आए तो सुतीक्षण जी चरणों में गिर पड़े। ये सुतीक्षण जी कौन है? अगस्त जी के शिष्य। ये सुतीक्षण जी जब छोटे से थे ना तो इनके गुरु जी कहीं यात्रा पर गए 5-10 दिन के लिए। एक दिन क्या हुआ कि सुतीक्षण जी स्नान करने गए नदी, और पास में ही ना उनके भगवान जी, गुरु जी ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरे भगवान जी को शालिग्राम जी थे, इनको नहला धुला करके बढ़िया पूजा कर दिया कर। तो सुतीक्षण जी उस समय बच्चे थे और यही आषाढ़ का मौसम था। गए नहाने और भगवान की सिंहासन भी लेकर गए, साथ के शालिग्राम जी को भी नहवाएंगे, डुबकियां लगवाएंगे। और पास में बढ़िया जामुन का पेड़ था। काय का पेड़? जामुन। बड़ी लच्छे लच्छे लटक रहे जामुन के गुच्छे, काली काली जामुन मस्त।
ये जामुन का ही सीजन चल रहा है। आषाढ़ मतलब जामुन, जामुन का सीजन है, आम जामुन ये। अब जामुन देखकर ना काली 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 मस्त, सुतीक्षण जी को लगा मिल जाए, पेड़ में चढ़ना आए ना, वहां कोई लकड़ी पत्थर दिखाई ना पड़ा, तो शालिग्राम जी दिख गए भगवान। तो भगवान की बटैया उठाई, कहा हे भगवान जामुन लेके आओ, अपन दोनों खाएंगे। अब बच्चे तो थे ना छोटे से, कोई पत्थर वत्थर मिला नहीं, तो जामुन में शालिग्राम दे मारा सुतीक्षण जी ने, तो एक बढ़िया गुच्छा टूट के आया। अब गुच्छा आया तो वाह मस्त, सुतीक्षण जी जामुन खाए, और जब जामुन खाए देखा कि भाई भगवान कहां है, भगवान का पता नहीं, भगवान तो जाके नदी में गिरे धम्म से, और नदी में थी बाढ़, अब जाए कैसे और मिले कैसे। अब बड़े रोए सुते, हे प्रभु भगवान कहां चले गए, जामुन देख के कहां अंतर्धान हो गए। बहुत खोजे भगवान ना मिले, सुतीक्षण जी को लगा अब गुरु जी मारेंगे, भगवान कहां गए। तो सुतीक्षण जी ने क्या कहा, क्या किया, बढ़िया बड़ी बड़ी जामुन, बड़े साइज की पक्की काली, वो भी शालिग्राम जैसी थी, तो सिंहासन में जामुन को रखा, और बढ़िया तिलक विलक लगा के तुलसी चढ़ा दी, और सिंहासन जमा की। गुरु जी आए, अब बढ़िया देखा, अब वो भी चमक रही वैसे शालिग्राम जैसी चमकती है जामुन। गुरु जी ने भी प्रणाम किया, जय हो, भोग वोग लगाया। अब शाम हुई, तो शाम को गुरु जी ने चढ़ी माला भगवान